Hello, students. Good morning. Today we will start our third lesson two stories about flying. So, it has two parts. First is his first flight, and second is Black Aeroplane. So, first is written by Liam O. Flaherty, and second is written by Frederick Forsyth. Before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. तो शुरू से ही जो मानव है वो क्या चाहता था, उसका सपना था कि वो ऊंचाइयों को छूना चाहता था, उड़ान भरना चाहता था, या फिर हम कह सकते हैं कि आसमान पर जीत हासिल करना चाहता था। Here are two stories about flying. तो उड़ान से संबंधित यहाँ पर दो कहानियां हैं। A young seagull is afraid to fly. तो एक जो यंग सीगुल है वो उड़ने से डरता है। यंग सीगुल क्या होता है? एक समुद्री पक्षी है। हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फियर? वो अपने डर पर कैसे काबू पाता है, जीत कैसे हासिल करता है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट जो है स्टॉर्म क्लाउड्स में गुम हो जाता है, बादलों के एक तूफान के अंदर। डज ही अराइव सेफ? क्या वो सेफली पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम? और सहायता उसकी कौन करता है। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो यंग सीगुल जो है अकेला था अपने लेज के ऊपर। लेज मीन नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। एक चट्टान होती है, हम कह सकते हैं लेजमीन होता है वैसे शिला फलक। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। सुबह होने से पहले उसके दो भाई और बहन जो है उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। तो वो डरता था उनके साथ उड़ने से। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, कैसे भी करके जब वो किनारे पर जाता है और कोशिश करता है, and attempted to flap his wings, he became afraid. तो उसने कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ाने की और उड़ने की, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। तो नीचे तक जो है समुंदर फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत ही ज़्यादा लंबा, माइल्स डाउन, नीचे तक, मीलों दूर। ही फेल सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो ये सोचता है कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge. तो वापिस आता है और जो चट्टान है उसमें एक होल बना हुआ था, उसके अंदर वो चला जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर कि वो रात में सो गया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, तो छोटे पंख होने के बावजूद भी उसके भाई और बहन जो है वो क्या करते हैं, रन टू द ब्रिंक, भाग के किनारे पर जाते हैं। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं। ही फेल टू मस्टर अप करेज, तो वो साहस को इकट्ठा नहीं कर पाया। मस्टर अप मीन क्या होता है? गैदर करना। टू टेक दैट प्लूंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, तो डुबकी वो लगा नहीं सकता और बहुत ज़्यादा उसको ये बात निराश करती है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him straw on his ledge. तो उसको आवाज़ लगाते हैं श्रीली, कर्कश आवाज़ के अंदर। अपब्रेडिंग मीन डांटते हुए, थ्रेटनिंग मीन धमकी देते हुए कि वो भूखा मरेगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन जिंदा रहने के लिए वो ऐसा सोचता है कि वो मर जाएगा अगर उड़ेगा तो इसलिए वहां से वो हिल नहीं सका। दैट वॉज 24 hours अगो, 24 घंटे पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो अपने माता पिता को देखता रहता है, अपने भाई बहनों को देखता रहता है उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, तो माँ बाप क्या कर रहे थे? उनको सिखा रहे थे उड़ान भरना। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उनको ये सिखा रहे थे कि कैसे डाइव करते हैं, कैसे स्किम मीन
समुंदर की सरफेस को टच करते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे डाइव करते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, बड़े भाई को देखा उसने, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट। हेरिंग मीन सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, मछली होती है समुद्री, और वो उसको निगल गया। इट्स स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, तो वो एक चट्टान पे खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो माता पिता क्या कर रहे थे, कैकल मीन कॉन्ग कॉन्ग की आवाज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़े से पठार के ऊपर खड़े थे वो सारे, चल रहे थे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, मतलब बिल्कुल बीच में दूसरी तरफ चट्टान पर। टॉन्टिंग हिम विद हिज कवाडाइस, बुरा भला कह रहे थे उसको उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, तो सूरज ऊपर आ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी जो चट्टान के ऊपर रोशनी पड़ती है सूरज की। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसने हीट महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, धीरे से वो जाता है किनारे पर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, एक टांग को वो अपने पंखों में छुपा लेता है। अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई, एक टांग पे स्टैंड होता है, आंख बंद करता है। देन द अदर, फिर दूसरी, एक आंख बंद करता है फिर दूसरी आंख बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और दिखावा करता है कि वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसकी ओर। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their heads necks, तो अपने गर्दन में जो है उसके भाई बहन अपने हेड्स को डाले हुए थे, और वो डोजिंग मीन नींद ले रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, तो अपने पंखों को मेंटेन कर रहे थे उसके पिता। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर एक हम्प पर, हम्प मीन होता है कुबड़, जैसे ऊंची सी एक चट्टान थी उसके ऊपर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो छाती है आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, बीच बीच में वो क्या करती है, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो टुकड़े को काटती है मछली के। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पंजों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, दोनों तरफ चोंच को तीखा करती है। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, तो साइड जो थी खाने की वो उसको बहुत ज़्यादा, मेडन मीन पागल करती है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगा वो जो खाना उस तरीके से काटना जैसे उसकी माँ कर रही थी। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को तीखा करना जैसे बीच बीच में। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।